अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कराची में मौजूद हूं और कराची में अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस हो गए और तीसरा मैच ज़ल्मी और कराची किंग्स अंदर खेल रहे हैं। लेकिन जो 2 मैचेस अब तक हुए हैं 150 स्कोर भी नहीं हुआ दोनों मैचेस के अंदर। सो महमूद रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची बेस्ड सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं और एक अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। महमूद भाई, क्या वजह है कि कराची किंग्स का जो विकेट है वो 200 रन वाला नहीं है? आप इस फर्स्ट आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैं हम तो अपनी बात कर सकते हैं, देखते हैं, लेकिन मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा था। मैं भी सलमान बट की बात सुन रहा था कि कराची के विकेट पे जो क्रैक्स थे ना, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के विकेट ना बड़े, और यहाँ पर आप देखें कि लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। अच्छा, आपका जो फास्ट बॉलर है उसको भी मदद मिल रही है, स्पिनर को भी मिल रही है। थोड़े से बैट्समैन जो यहाँ पर सर्वाइव कर जाएं, फिर वो लंबी इनिंग खेल सकते हैं। वरना आप देखें, जो आया और आते ही उसने जिसने लाठीचार्ज शुरू किया है ना, वो यहाँ पर बॉलर जो है ना उसको खा जाते हैं। कल आप देखें कि एक ओवर में 3-3 विकेटें ये है। तो अभी तक नेशनल स्टेडियम की विकेट जो कि नॉर्मल ऐसी होती नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स को जो है, चाहे वो सीमर्स हों या स्पिनर्स हों, उनकी फेवर में ज़्यादा जा रही है। बैट्समैनों को अच्छी इनिंग खेलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम चाहिए होगा, जबकि नॉर्मली कराची की विकेट का ये बिहेवियर नहीं होता है। लेकिन अब जदीद क्रिकेट आ गई है, हर जगह पिचों के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। 3-4 यहाँ पे 13 पिचों का स्क्वायर है, तो उसमें से पिचें जो हैं वो तब्दील भी की जा रही हैं, सब कुछ है। और फिर कराची जो लग है ना, इसमें बहुत सारी टीमों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है ना, कि जो एक भी मैच नहीं जीते, यहीं पर ये फैसला होना है, सब कुछ है। तो इसलिए देखें कि एक आपको जोश और जज्बा भी ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, लाहौर के कलंदर्स के ऊपर आते हैं। 100 रन के ऊपर आउट हुए और वहां लाहौर में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे। इवन हैदराबाद किंग्स मैच हारी है, लेकिन आखिरी गेंद तक मैच को लेके गई है। सो मैं ये अखज़ कर सकता हूँ आपकी इस बात का मतलब कि जो टीमें लाहौर के अंदर डोमिनेट कर रही थी वो यहाँ स्ट्रगल करेंगी और स्ट्रगलिंग टीमें यहाँ पे अपने आप को उठा सकती हैं। आपको पिछले पीएसएल में याद है पिंडी इस्लामाबाद कैसा खेल रही थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड जब वो वहां से निकले और लगातार 4-5 रो में मैच हारे थे। ये है ना, तो ये चीज होती है। बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि वो पड़ा पड़ा पत्थर ना तगड़ा हो जाता है, वहीं पे खेलता है। ये अच्छी चीज है कि आपके रीशफल हो रही हैं टीमें। 8 टीमें आ गई हैं। 2 टीमें जो सबसे महंगी, सबसे नहीं है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। उनको जीत चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है कि हैदराबाद किंग्स मैन 4 मैचेस लगातार हार चुकी है, 4 मैचेस पिंडीज भी हार चुके हैं। क्या वजह है? ये जो 2 नई फ्रेंचाइजेस हैं, शायद करीम बाकी टीमों ने उठा ली तो इसलिए इनके पास जो प्लेयर्स थे, तो इसलिए कॉम्बिनेशन इनका प्रॉब्लम इनके लिए बना है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। टीम कॉम्बिनेशन जो है ना, किस वक्त किसको कहाँ इस्तेमाल करना, ये बहुत है, और इसके पीछे बड़ा तजुर्बा चाहिए। हैदराबाद का कप्तान मार्नस लबुशैन, हाँ, माठा कप्तान है, माठा कप्तान, लेकिन नहीं चल रहा भाई। देखें, ओजी स्टाइल, ओजी एक्सेंट। सर, ओजी स्टाइल नहीं चलेगा ना कराची लाहौर में। इधर की पिचे, इधर सब कुछ ओजी स्टाइल। डेविड वार्नर सर 3-0 हो चुका है, 3 जीत चुका है। आदमी वो सब तो कहा कि उसने अपनी क्रिकेट ओजी में कितनी खेल लिया। अब डेविड वार्नर से आप लबुशान उसको नाम मिलाएं। लबू ने और एक देखें, यहाँ पे आप मुझे बताएं, कोयटा ग्लैडिएटर भी आपने भी बड़े लोगों से बात की, शुरू में आई ना, इन्होंने सबसे जिसे कहना चाहिए एक बेसिक टीम ना, मतलब मैं यहाँ से जानता था कि जो इनकी क्लब में खेलते थे ना लड़के, अनवर अली, सरफराज, ये सारे, इन्होंने वही उसको डिलीवर किया था। टीम जब कॉम्बिनेशन बन जाता है, टीम लड़ाने वाला कोच हो गया, सब कुछ हो गया। ये अब जदीद क्रिकेट सिर्फ ये नहीं है कि आपने ग्राउंड में जाके धाड़ 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 आपकी एग्रेसिव अप्रोच किया है, पूरी एक टीम मीटिंग हो, सब कुछ हो। आजकल की क्रिकेट में आप ना सिर्फ कप्तान को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, सब कुछ है। मुझे लगता है कि उनके कॉम्बिनेशन में कमी आ रही है। जब वो क्लिक करेंगे तो फिर वो कर जाएंगे। ओके, अब मुझे एक और चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो 15-20 दिन का मेला खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम फिर पाकिस्तान टीम की तरफ चले जाएंगे, सब लोग उसी पे बात कर रहे होंगे। माज सिदाकत, पिंडी का यासिर खान, इसके अलावा समीर मिनास और बहुत सारे अली रज़ा, बहुत सारे और यंग लड़के, उनकी परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं। अराफात मिनास भी अच्छा खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का डिबैकल हमने बर्दाश्त किया हुआ है, 24 में भी हम पहले राउंड से बाहर निकले हुए हैं। सो इन लड़कों को अब तक जो आपने 15 दिन की क्रिकेट देख ली है, हमारा फ्यूचर किन हाथों में है? देखिए, पाकिस्तान में एक तवील अरसे से आप भी देख रहे हैं कि नेशनल टीम में जगह बनाने के लिए आपको पीएसएल में परफॉर्म करो, इजी वे है। सारा डोमेस्टिक, साहबजादा, फरहान, वो लड़के जो डोमेस्टिक में 4 दिन यहाँ पे मारते हैं ना, वो उनके लिए खुला मैदान है।
अब पाकिस्तान में होता क्या है, यहाँ से बंदा, अब सारी कौम, समीर मिन्हास, पता चला जो साइम अयूब, सारे ऐसा लग रहा है कि इन सबको बिठा कर और समीर मिन्हास को जनाब कैप पहनाओ और भेज दो। नहीं करें यार, इनको डोमेस्टिक में पकने दें, खेलने दें। जब ये फिर मसला क्या आता है कि हम उधर हारते हैं, हम बांग्लादेश से, छोटी टीमों से हमारा इंटरनेशनल लेवल बहुत नीचे चला गया है। खिलाड़ियों की फिटनेस, जो खिलाड़ी, आप मुझे बताओ, आप तो पूरी दुनिया में जाके कवर करते हो ना, जो खिलाड़ी जान मारता है ना, बॉलर आपका इंजर्ड हो जाता है। ये चीज आपको बाहर दूसरों में नजर नहीं आती। अंदर का ओपनर नईम हो गया, मतलब अब ये जो 8-10 लड़के इस वक्त लाइमलाइट के अंदर हैं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे, थोड़ा इनको सीजन करें, फिर इंतजार करें और फिर कच्चे तोड़ के ना खाए। फिर होता पुराने कप्तान जो होते थे यार, आप किसी को कहो तो सही 10 मैच खेल लें। अब एक बेसिक चीज है कि आप वो जुमला चला कि साइम अयूब को हम वो बनाने क्या जा रहे थे और सही रन बनाने। देखिए बेसिक चीज होती है, एक जो बैट्समैन है, ओपनर है ना, वो जब मैच खेल के गया उसने सारा दिन प्लान करना है कि यार मेरे ये शॉट ऐसे हुए, मेरे ये शॉट ऐसे हुए, मैंने इनको कवर करना है, ये करना है। जब आपने 4 ओवर की एक्स्ट्रा उसके ऊपर डाल दी ना, अब तो खैर वो ऑलराउंडर बन गया। फिर उसके दिमाग में 2 मैदान खुल जाते हैं ना कि मैंने 4 ओवर भी कराने हैं कल और मैंने एज ए ओपनर भी खेलना है। आकिब के लिए आकिब जावेद, क्योंकि टीम बॉस है पाकिस्तान क्रिकेट के, आकिब जावेद के लिए आसान रास्ता अब आपको लगता है कि निकल आया है कि जहां पर वो बाबू के अंदर शाहीन आता है, रिजवान आता है, बाबू के अंदर नवाज आता है, फहीम अशरफ आता है, बाबर आजम आता है, उनकी T20 क्रिकेट हमने देख लिया, हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है पिछले 10-12 साल के अंदर। तो अब आकिब के लिए आप समझते हैं कि 2028 का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंडीशन में जो T20 वर्ल्ड कप है या जो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है, आकिब क्या करे? इन लड़कों को 1 साल के लिए एकेडमी ले जाए, 8-10 लड़कों को, या अभी भी आप चाहते हैं कि ये 2 साल के लिए डोमेस्टिक के अंदर ये लड़के जाएं, उसके बाद ही इनको दें? वे क्या है पाकिस्तान टीम को बेहतर करने का? वे तरीका ये कि यार ये जितनों का आपने नाम लिया ना, इनके लिए भी लाइफ लाइन है ना। रिजवान हो गए, बाबर हो गए, माइक हैसन ने क्या कहा था इनको कि आप ये टूर्नामेंट सब खेलो, फिर आपको वर्ल्ड कप, अब वो T20 खेल रहे हैं। अपने आप को जब तक रीडिजाइन नहीं करेंगे ना, बाबर के साथ यही मसला आ रहा है। आपको 10 साल बाद भी लगता है कि हम नए की तरफ ना जाएं, इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करें? बिल्कुल, आप देखें, होता पहले पाकिस्तान टीम के अंदर क्या होता था कि आपके सीनियर और जूनियर्स का एक वो होता था ना कप्तान। आप इमरान खान गए, उसके बाद आप देखें इंजमाम आ गए, यूनुस आ गए, फिर मिसबा आ गए, शोएब मलिक, की सिलसिला चलता रहा, सीनियर जूनियर, ऐसा एक माजी करीब में तो आपने पूरी टीमें ही बदल दी ना यार। आप कप्तानी जो है ना वो ट्रांसफर होती है आहिस्ता आहिस्ता। खेल में जब आप बैठते हैं, आप किसी के साथ अपना जो क्या कहते हैं उसे ड्रेसिंग रूम करते हैं, वो आपको बहुत सारी चीज सिखाता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये कि यार अब देखें ना, वो भी जख्मी, आप बाबों से जान छुड़ाएं। आसान अल्फाज में बताएं कि सीनियर्स के साथ हमें अगले 2 इवेंट खेलने चाहिए। 10 तो खेल लिए, अब कितने खेलने चाहिए? वो तय इबके मार कहीं तो आपको, चाहे आकिब जावेद हो, कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेकिन सर बांग्लादेश में शामिल को लेकर गए हैं, सब ने तलत हुसैन को मुझे बताओ, आजकल प्रेशर इतना है, आप भी मैं भी सारे यार खिलाड़ी का दिमाग पका देते हैं। पहले जब कोई मीडिया नहीं था ना, खिलाड़ी को पता ही नहीं होता था। अब मुझे बताओ, शामिल जब बैट लेके जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक प्रेशर है, मुझे अपना प्रेशर, अच्छा मैं तलत हुसैन का हूँ, उसको भी जवाब देना है। अच्छा फिर दूसरे कहेंगे पुराने लोग होते थे, बंद ना अखबार पढ़ना ना कुछ पढ़ना। इन लोगों का हाल ये है जो हमें सब पता है, ये फिर फौरन ही जैसे ही मैच खत्म हुआ ना, आकिब क्या करे? मुझे साद मसूद, साद बेग शामिल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप तो लाहौर में है ना, लाहौर कलंदर का जब क्लिनिक चला रहे थे, वहां पर आकिब भाई तो खिलाड़ी भी निकाल रहे थे, सब कुछ। ये जब नेशनल टीम में एकेडमियों में आते हैं, नहीं, हसन नवाज को उसी ने पाकिस्तान का सिलेक्ट किया। तो ये वहां आकर क्या हो जाता है, जब ये एकेडमीज में आते हैं, वहां पर ये बड़े खिलाड़ियों के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है। फिर ये दबे छुपे अल्फाज में तो कहते हैं कि हम चल नहीं रहे, सही ये नहीं रहे, लेकिन देखें खिलाड़ियों को। मुझे अभी भी बताएं, मुझे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। मैं आपसे जो बात समझना चाह रहा हूँ, रेग माल मार के बाबू को दोबारा पॉलिश करें या इन लड़कों को अभी से तैयार करें? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एकेडमीज हैं, ये जितने बाबे हैं, इनको देखना पड़ेगा कि ये अब कब तक चल सकते हैं ना। रिमोट का भी सेल यूं करके चलाते हैं ना, फिर एक वक्त आता है रिमोट का सेल आपको बदलना पड़ता है, तभी वो पावर देगा। आपके पास टैलेंट बेतहाशा है, आपने 10-12 के नाम लिए और 10-12 ऐसे होंगे जो पिक नहीं हुए, वो नहीं हुए। मतलब यार आपके पास पूल कमी नहीं है पाकिस्तान टीम में, लेकिन क्या है, हमारे यहाँ प्रेशर, डर, खौफ। यार बाबर को नहीं रखें, ये नहीं रखें, कुछ डेयरिंग फैसले आकिब जावेद को करने होंगे
पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट पे आप जाके देखें आपको चंडे पड़ रही हैं, ऐसा ही है, पड़ रही है ना। हाँ, हम अब बाहर हो बात रहे हैं। ये है कि यार इसमें पीसीबी चेयरमैन, ये इसमें किसी का दोष नहीं है, आपकी बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, इन खिलाड़ियों को फेयर एनफ चांसेस दिए गए, इनको जिनको कहा गया हम नहीं खिलाएंगे, फिर इनको एशिया कप में भी खिलाया गया, वर्ल्ड कप में भी Collapses लेके के गए, बाद फिर आवाज, Collapse- फिर आप जैसे और मेरे जैसे लोग आवाजें देते हैं। ये नहीं, मैं कहता हूं इसको बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के दुनिया भर के अंदर एक आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप कब तक, यानी देखिए खिलाड़ी जो होता है ना, वो पहले आता है, वो अपने काम की खाता है। बाबर वनडे और टेस्ट में रहे, T20 छोड़े, बाबर T20 छोड़े, चूंकि इतने मैच हो चुके हैं। आप ये देखें कि स्ट्राइक रेट आप 130-35 की बात कर रहे थे, वो 200, 185, और वो तो अजीब हाल हो गया है ना, मार रहे हैं ये लड़के नए। देखें T20 आपको, टेस्ट को, वनडे, ऐसा नहीं है कि यार बाबर को आप यूं उठा दें, बाबर को प्रेशराइज इतना कर दिया। बाबर के भी क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट नहीं, टेस्ट और वनडे तो है। हाँ, टेस्ट है। T20 से मैं समझता हूँ उसको खुद ही ब्रेवली फैसला लेना चाहिए कि बस यार बहुत हो गई है। अगले 2 इवेंट में मैं और आप मायूस तो नहीं होंगे? एक साल है, अगले साल है, 2 साल बाद है। देखिए अब मैंने फिर वो कहा, आज महमूद रियाज साहब खड़े मैं होके कह रहा हूँ ना, तो कि अब ये क्या फैसले करते हैं ना। अब मसला क्या है कि ये PSL की परफॉर्मेंस में लेके जाते हैं, फिर जूनियर भी। अब वो भाई यार वो सर मार रहा है शामिल। यार आप मुझे बताएं, आमिर सुहेल के खड़े होने का स्टाइल, एजाज के खड़े होने का स्टाइल, बहुत सारे, लेकिन भाई एक वक्त आता है कि उनका ऑर्थोडॉक्स स्टाइल नहीं होता, लेकिन वो इतना पक्का हो जाता है कि वो उस पर कमांड करके खेल रहे होते हैं। हमारे तो पीछे ही पड़ जाते हैं ना। बदकिस्मती देखिए ना, सलीम मलिक, एजाज अहमद और इंजमाम, ये 3 मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाज थे, आज दिन तक हमारे पास नहीं है। हमने खुशदिल शाह को ट्राई कर लिया, हमने हुसैन तलत को ट्राई कर लिया, हमने कितने सारे प्लेयर इस नंबर पे ट्राई कर लिए। बहरहाल आपकी बात वही है कि ब्रेव डिसीजन लेके जब बाबू को रोक देंगे ना, तो फिर नए लड़के ऑटोमेटिक उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। सो ये भी है कि मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ ही हम दोबारा उठ सकते हैं, मुझे ये लगता है। मिक्स कॉम्बिनेशन के अलावा आपको ब्रेव हार्ड डिसीजन लेने होंगे। टैलेंट बहुत है, टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर आप ग्रूम करें, आप उनकी प्रैक्टिस फिट आपके सामने है ना। नसीम शाह बॉल करता है, जान मारता है बाहर। फखर जमान आया, घुटना उसका कब से प्रॉब्लम चल रहा है, वो 2 मैच खेलता है, तीसरे में फिर बाहर। भाई हमें बंदा वो चाहिए। देखें इन्होंने, अब शाहीन ने थोड़ा सा, जिन्होंने पेस पकड़ा है, जब तक आपके बॉलर 147-45 ऊपर नहीं होंगे, आप नहीं करेंगे। 140 वाली सारे करते हैं, उठा के मारते हैं। शॉट जो इम्प्रोवाइज हो गई हैं, जिस किस्म की शॉट पाकिस्तानी नहीं खेल पाते, जिस तरीके से वो मारते हैं, क्या चक्कर है। वो हजार शॉटें मार रहे होते हैं नेट के ऊपर, आप वो थ्रो डाउन से ही बाहर नहीं निकलते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब कि आपने गुफ्तगू सुन लिया है। बात यही निकल के सामने ही है कि नए लड़के आ रहे हैं, टैलेंट आ रहा है, बट कच्चे तोड़ के खाने से बेहतर है कि अगर पका के आम खाए जाएं तो वो फिर खूबसूरत अच्छे भी लगते हैं और मज़ा भी आता है। सो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बेतहाशा है। सिलेक्शन कमेटी के पास बहुत मार्जिन अब निकलता आ रहा है, क्योंकि अब इतने प्लेयर्स हैं जिनको आप फ्यूचर में खिला सकते हैं, बट देखभाल के डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जो सीनियर प्लेयर नहीं कुछ कर रहे हैं, अब उनको भी थैंक यू वेरी मच कहने का टाइम है, और यही टाइम है। तो हम अभी 2028 और 2027 के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू महमूद भाई, थैंक यू सो मच।